पीटीआई आईनी तरमीम के हक में ना थी ना है। पार्लियामेंट को उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। पंजाब कॉलेज की उस अथॉरिटी से पूछिए जिसने कहा है आपको कि जी हमने सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिए। जो जेली स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया था ना, कल इंशाल्लाह ताला एफआईए मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बाइट के साथ मैं आपका मेज़बान और साफ अली खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी आलिया हमजा मलिक साहिबा। मैम, सबसे पहले तो जो अब सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है, पॉइंट के जीएम सैयद निशान अजीज़ को पीटीसी मामले में डालना, सिर्फ उनका इतना कसूर है कि अज़मा बुखारी साहिबा की शान में गुस्ताखी। या का नाबुदो वैया का नस्ताइन। कल मैं एक गुस्ताखी आज आपको बता देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ, करने जा रही हूँ उसका साहिबा की शान। जो जेली स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया था ना, कल इंशाल्लाह ताला एफआईए मिलेंगे और मैं एफआईए भी जा रही हूँ और क्रिमिनल ऑफेंस में भी जा रही हूँ। तो आपको मैं ये बता दूँ, हम और साफ आप लोगों को जो सज़ा दी जा रही है ना, वो हद तक के साथ खड़ा होने की सज़ा दी जा रही है। जो सैयद ज़ीशान जो जीएम उर्दू पॉइंट है, उनके घर वालों को उनके ऊपर जिस किस्म की एफआईआर्स हो रही है ना, उस सब ये बता रहे हैं कि अगर सहाफ़ी कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो उसके घर वालों को प्रेशराइज करें। मतलब पहले हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, फिर इन्होंने शुरू किया, पॉलिटिशियन से शुरू होते 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 तलबा शरपसंद हो गए, अब सहाफ़ी भी शरपसंद हो गए, एफआईए में उन्हें रगड़े। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही हम करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, हम किसको डिस्करेज कर रहे हैं। तलबा एहतजाज हुआ था, बहुत अच्छा तरीका था, हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ, हम अपनी बेटियों के साथ अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। क्या हम अपनी बेटियों और बच्चों के ऊपर शेल मारेंगे? क्या हम अपनी बेटियों और बच्चों के ऊपर एफआईआर्स कराएंगे, उन्हें जेलों में बंद करेंगे? आपको तो फौरन एक जुडिशियल कमीशन बनाकर उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। आप स्पोक्स पर्सन नहीं है पंजाब कॉलेज की। अगर कोई ये बात करता है, बच्चों के साथ बैठना चाहिए था। मैं आई विश कि मैं उस वक्त यहाँ पर होती। बाद में इन्होंने जिस तरह का मुझे डिफेम करने की कोशिश की, पार्टी पॉलिसी नहीं, क्योंकि ये कोई सियासी तहरीक नहीं। मतलब पीटीए में डाला जा रहा है, इस पर बताना चाहती हूँ ना, लेकिन एज ए मदर, बेटियों की माँ के, मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती थी। आप बच्चों के साथ खड़े होते हो, हमें तकलीफ होती है। हमारे कारकुनों पर जब शेलिंग होती है ना, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, हमें वो तकलीफ होती है। वही तकलीफ हमें हुई थी उन बच्चों के साथ ये जुल्म और ज्यादती देखकर। प्लीज हर चीज को सियासी तनाजुर में मत देखें। ना ये दहशतगर्द है, ना ये शरपसंद है, ना ये इंतशारी टोला है। सिर्फ अगर हक सच की बात से आप इतने खौफजदा हैं कि आपको लगता है कि आप पर्चों से किसी को डरा लेंगे, तो मैं आज आपको बता दूं, ना आपके पर्चों की कोई औकात रह गई है, ना आपके 780A की कोई औकात रह गई है, ना आप एफआईए को जिस तरह से इस्तेमाल करिए उसकी कोई औकात। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है ये जो मुबैना ज्यादती का ये जो वाक़या चल रहा है, इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है? और जो पीटीआई पे डालने का जो बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही उस मामले में कह सकती हूँ, अपने वजीर तालीम से पूछें, अपने स्पीकर से पूछें, पंजाब कॉलेज की उस अथॉरिटी से पूछें जिसने कहा है आपको कि जी हमने सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिए, या आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें ना। पीटीआई कहाँ से आ गई? यानी जो बाशऊर तबका अपने हक सच के लिए खड़ा होगा, जो लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होंगे, उन्हें ये पीटीआई से एसोसिएट कर देंगे। ये बताइए, ये बताता है कि शऊर अवाम को इमरान खान ने दिया है, नहीं तो ये तो सिर्फ कुलचे और कीमे वाले नान और बिरयानी के ऊपर सारा कुछ करते थे। आईनी तरमीम मंजूर होगी। हमें तो पहले भी पता था, अदालतें हम पहले भी भुगत रहे थे, लीडर हमारा पहले भी जेल में था। तरीके इंसाफ कौन सी फूलों की स्टेज पर थी, कांटे ही बिछे हुए थे ना हमारी राह में, चले और कांटे से। लेकिन मुझे ये बताए मुल्क को किस नहज पर लेकर जाना है। मेरी तो बात छोड़ दे, खान की भी बात छोड़ दे, उनका तो पूरा खानदान इस वक्त कुर्बानी दे रहा है। ये आईनी तरमीम के हक में क्यों नहीं थी? पीटीआई आईनी तरमीम के हक में ना थी ना है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करें। कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम अदलिया का एहतसाब करेंगे, हम जजेस का एहतसाब करेंगे? आज तक मुझे तो इतना पता है कि हाकिम वक्त को भी अदलिया के आगे सरेंडर करना पड़ता है इस्लामिक तालीमात के लिहाज से। पीटीआई से आप गद्दारी नहीं करे, आप खान से गद्दारी नहीं करे, इस वक्त आप पाकिस्तानी कौम से गद्दारी कर रहे हो।
पाकिस्तानी कौम उन चेहरों को भी याद रखेगी जो फॉर्म 47 पर इस मुल्क में मुसल्लत हुए और उसके बाद पार्लियामेंट को उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। कल भी रात को जो आईनी तरमीम हुई है, बेसिकली ये क्या चाहते हैं? इनके इक़्तिदार का दवाम। इसीलिए मैंने कहा है, क्या हसीना वाजिद अपने इक़्तिदार को दवाम दे सकी थी इस तरह के काम करके? आखिर में मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। जो लास्ट मुल्क की एहतजाज की गोल थी, लाहौर के पूरे एहतजाज में कोई भी आवाम नहीं निकली। अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, हर गली में मौजूद थी। हमारा जनरल सेक्रेटरी इस वक्त गिरफ्तार है। शेख इम्तियाज साहब पे कई मुकदमे हैं, उनकी बेगम वहाँ मौजूद थी, वो खुद वहाँ मौजूद थे, मैं सबके साथ कॉन्टैक्ट में थी। हमाद अजहर साहब वहाँ मौजूद थे, हाँ पास ही मौजूद थे। ये मुझे सबके बारे में पता है क्योंकि मैं सबके साथ कॉन्टैक्ट में थी। पूरी अवाम उस वक्त गलियों में मौजूद, जो एडजेसेंट गलियां थी वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे। बिल्कुल लोग निकले थे, लोग हर दफा निकलते हैं, निकल के लीडरशिप को तलाश कर रहे थे। कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग FIRs भुगत रहे हैं, उनके घरों पर छापे पड़े हैं। सिर्फ इतना मुझे बता दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खड़ी है, कोई और खड़ा नजर आता है आपको? और बाकी जो फाशिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, किसी और के साथ हो रही है, उसके बावजूद भी अगर हम निकल रहे हैं, अगर हम खड़े हैं, तो हमें तो सलूट पेश करना चाहिए ना। जब तक इमरान खान का एतमाद इस मौजूदा क़यादत के ऊपर है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। जिस दिन खान जिसको कहे खातून आ गई है जो अकेली, 4 खातून आई थी पूरे एहतजाज में लाहौर के, उनमें से एक ये खातून थी। अरे अब आप देख लें, पूरी टीम गिरफ्तार भी हुई थी। पूरी टीम भी मौजूद थी, ये पूरी टीम मौजूद थी। हमारी खवातीन माशाल्लाह हर अव्वल दस्ताए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वक्त खड़ी भी होती हैं और खड़ी रहती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मैं तब तक जिस पर खान साहब का एतमाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। लेकिन मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ अपने कारकुनों को, सोशल मीडिया वॉरियर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि वो जिस तरह की लड़ाई इस वक्त वो लड़ रहे हैं ना, शायद ये पाकिस्तान की बका की लड़ाई है। और आइंदा आने वाली हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि घर टूट गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं रहा, FIRs हो गई, लोगों के पास मचलकों के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर जुल्म के खिलाफ खड़े भी हुए। हम सुनते थे ना तहरीक आज़ादी में, तो मुझे ये लग रहा है कि तहरीक आज़ादी से ज़्यादा जुल्म हो रहे। वजह इतना बता दूं, शायद अंग्रेज़ इस हद तक नहीं गिर सकते थे जिस हद तक हमारी मौजूदा जो ये सियासी क़यादत है ना, वो गिर चुकी।